नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान की वॉर के अंदर एक पर्टिकुलर मुद्दा जिसके ऊपर डिस्कशन थोड़े से कम हो रहे हैं, मुझे लगता है उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। वो मुद्दा है कि अमेरिका के द्वारा खाड़ी देशों को गवा देना एक तरीके से। अभी तक तो अमेरिका का पूरा प्रभुत्व था। अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा सबको इजराइल का गुलाम बनाने का जो प्रयास चल रहा था मोसाद का और अमेरिका का, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर इजराइल का जो प्लान था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान में जो जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो ब्लूप्रिंट अब काम नहीं कर रहा है। एक बात बिल्कुल क्लियर कट निकल के आई है खाड़ी देशों में कि अमेरिका इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अभी तक अमेरिका ने कहा था कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अमेरिका इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। ओमान हो, सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन सब के अंदर अब एक चीज घर कर गई है कि अमेरिका को रखना एक लायबिलिटी बन गया है। हम अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर इनके बेसिस के ऊपर हर साल खर्च कर रहे हैं। तो खर्च क्यों कर रहे हैं? अगर ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की मिसाइल्स अंदर तक जाके अटैक कर रहे हैं, उनके हवाई अड्डों पर, उनके पोर्ट्स पर, उनके एनर्जी के ठिकानों पर, उनके सिविलियन इलाकों में, मिलिट्री बेसिस पे सब जगह तो अटैक हो रहे हैं। एक सही बात है कि निंदा की जा रही है दुनिया में जो ईरान ने किया है, लेकिन जो ईरान पर किया जा रहा है उसकी निंदा करने वाले नहीं है कोई भी। तो यहां भी सब क्या है ना, बाइस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं। लेकिन ईरान के हमलों की निंदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि निंदा अमेरिका और इजराइल की होनी चाहिए कि उन्होंने इस सारे क्राइसिस को जन्म दिया है। ट्रंप को लगता था कि अगर कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ भी गई गैस तेल की, तो उससे क्या होगा, ठीक हो जाएगा बाद में। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ही बिगड़ गई, पूरी दुनिया ही एक इमरजेंसी के मोड में आ गई। ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन सा लग गया एक किस्म से। कोरोना का लॉकडाउन था, कोरोना तो एक वायरस था, उसकी वजह से लॉकडाउन था। लेकिन ये जो दो वायरस हैं, एक ट्रंप और दूसरा नेतन्याहू, इस बार भी इन दो वायरस के कारण ये सारा लॉकडाउन लगा है। अब क्या इन खाड़ी देशों में इतनी हिम्मत है कि ये अमेरिका से कह सके कि तुम हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम अपने बेसिस यहां से निकाल के चले जाओ? हालांकि एक बात कहूं मैं, ईरान ने कह दिया कि अमेरिका को यहां से जाना होगा, आपको यहां से जाना होगा, मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगा। अगर आप अपने यहां बेसिस बनाएंगे तो आपको मेरा शिकार होना पड़ेगा। अब ये स्ट्रेटेजिकली एक डिसीजन खाड़ी के देशों को लेना है कि वो अभी भी गुलामी करने को तैयार हैं या नहीं। अमेरिका और खाड़ी देशों के संबंध अभी भी ठीक है, संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका एक किस्म से बिल्कुल इनर्ट या इनएक्टिव हो गया, और इन्हें थोड़ा बहुत एहसास तब हुआ, सऊदी को और बाकी देशों को, कि इनके यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको उठाकर शिफ्ट कर दिया गया, इजराइल ले जाया गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका इज मोर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द इजराइल रादर देन अरब कंट्रीज, और ये इनकी कुर्बानी दे सकता है। लेकिन ये अभी भी खुल के कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब हॉर्मुस ने भूगोल बदल डाला है। ये बताया कि दुनिया में जो स्ट्रेट हैं, जो जल डमरू मध्य जिसको कहते हैं हिंदी में, हॉर्मुस स्ट्रेट कहते हैं इसको, खाड़ी जो है, इसे एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस ढंग से ईरान ने इसका इस्तेमाल किया है वो अपने आप में अद्भुत है। हूती ने जिस ढंग से जब भी चाहते हैं बाबल मंदाब को, रेड सी को बंद करके, वो भी 20-22 मील दूरी है, उसको भी बंद कर देते हैं। इस जंग ने खाड़ी देशों की जो एक सोच है अमेरिका के प्रति, उसे बदल दिया है, बुनियादी रूप से बदल दिया है। इन्हें अपने भविष्य में अपने रणनीतिक गठबंधन के बारे में फिर से सोचना होगा।
इन्हें सोचना होगा कि हम ऐसी ताकतों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जब जरूरत पड़े तो खुद भाग जाते हैं और यहां नहीं रहते हैं। तो जो एक खाड़ी देशों को एक सिक्योरिटी देने की जो एक अवधारणा थी, एक जो थ्योरी थी, वो कमजोर बन गई। अमेरिका की मौजूदगी एक किस्म से एक बर्डन बन गई, इनके लिए बोझ बन गई है। अब ईरान इस क्षेत्र में जितना भी अमेरिका की संपत्तियां उसको अपना टारगेट मान के चलता है। जी हां, यह कमजोरी है। अब अमेरिका इन खाड़ी के देशों के लिए एक बोझ बन गया है। पहले जहां तक एसेट था, अब बोझ है। अब उनको लगता है कि जब तक अमेरिका रहेगा तो ईरान हमें टारगेट करता रहेगा, हमें निशाना बनाता रहेगा। और यह भी धारणा मजबूत हुई है कि अमेरिका उनकी जो सुरक्षा की चिंता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसका सारा का सारा ध्यान एक तरफा इजराइल की ओर है कि इजराइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इजराइल के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इजराइल को अपना हिस्सा मानता है अमेरिका को। मैं तो उसको कहूंगा इजराइल इज 51st स्टेट एक्चुअली देखा जाए तो। अब यह भी सुनने में आया है कि खाड़ी देश ये मानते हैं कि अमेरिका एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और खाड़ी देशों को ईरानी प्रतिशोध के खतरे में भी डाल रहा है, यानी कि ईरान की आग के अंदर जलने के लिए छोड़ दिया है। अब अमेरिका के साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उन्हें लगता है कि अब ये हमारे साथ ठीक नहीं है। और एक संभावना हो सकती है कि यहां खाड़ी देश कहेंगे कि हम चीन और रूस के साथ मिलना ज्यादा पसंद करेंगे एक नई साझेदारी बनाने के लिए कि वो हमारी सुरक्षा करें, ना कि अमेरिका, क्योंकि ये तो भाग गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चीन या रूस के साथ साझेदारी करना जो होगा वो उतना प्रोफेशनल नहीं होगा जितना अमेरिका के साथ में है। लेकिन बढ़ता हुआ जो चाइना का प्रभाव है या जो रूस का प्रभाव है, और दोनों ने इस पूरे युद्ध को देखा है और अमेरिका की वो सारी कमजोरियां, सारी गलतियां, रणनीतिक हो या जो सारे हथियारों का एक्सपोजर है इस युद्ध के अंदर, वो भी देख लिया कि ये कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। एक बात पता लग गई कि इनकी सारी की सारी जो सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो सारे सिटिंग डक हैं। ये तो किसी युद्ध में आज की डेट में भाग ले ही नहीं सकते, और एक किस्म से कहा जाए तो भाग ही नहीं ले सकते, बल्कि ये तो भाग गए वहां से, ये अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तो ये किसी को युद्ध को क्या जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि खाड़ी के देश अभी अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को पूरी तरह से तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूरा जो ओवर डिपेंडेंस था पहले का वो भी शायद नहीं रखेंगे, क्योंकि खाड़ी देशों ने अमेरिकी ठिकानों पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया थे, इसलिए कि उनको सुरक्षा मिलेगी। जब उनके ऊपर खतरा आएगा तो हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आता नहीं फिलहाल तो ये है कि आप जितने मर्जी प्लेन वहां पे रख लो, जितने मर्जी राडार बना लो, लेकिन आप बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से अगर आप अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सकते तो सवाल यह है कि अल्टीमेटली ये लोग यहां पर हैं क्यों। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकला कि अमेरिका का जो प्रभुत्व था गल्फ नेशन में एज ए प्रोटेक्टर, वो पूरा का पूरा लूज हो गया। अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी सुपर पावर की वो ध्वस्त हो गई, वो पूरी की पूरी क्या कहते हैं डिमोलिश हो गई पूरी। अब कौन उसको सुपर पावर मानेगा। जो ईरान जैसे कंट्री से नहीं जीत सकता है तो उसकी सुपर पावर का जो गुब्बारा था वो फूट के चला गया। अब जाके उसके बाद जो भी कहना चाहे ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में अमेरिका हैज़ लॉस्ट द टैग ऑफ बीइंग ए सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड and it is badly beaten by Iran in this last 20 to 23 days। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।